Welcome to the world of English speaking and self-development. In today's competitive world, we must know how to communicate in English. So come and explore yourself in English with Umesh Sir's Training Center. So हमने आपको जो कोर्स के बारे में बताया वो कोर्स 3 मंथ्स का है. अगर आपको 3 मंथ्स में नहीं कंप्लीट होता आपका ड्यूरेशन तो आपको 3 मंथ्स एक्सटेंड दिए जाते हैं. ऐसे टोटल 6 मंथ्स का ये ड्यूरेशन पीरियड रहेगा. उसके साथ साथ हम आपको इस कोर्स के लिए पूरा बुक सेट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें आपको बुक सेट थ्रू क्लियर किए जाएंगे. उसके साथ साथ हमारा टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल है. सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक इन 13 घंटों के लिए हमारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं. तो आप इसमें से कोई भी 2 घंटे क्लासेस अटेंड कर सकते हो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से. उसके साथ ही साथ ये जो पूरा कोर्स रहेगा वो प्रैक्टिकल बेसिस पे रहेगा. जितना भी पार्ट थ्योरी का है या स्पीकिंग का है आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे सिखाया जाएगा. उसी के साथ आपको इस चीज़ की गारंटी है कि ये प्रैक्टिकल कोर्स के लिए आपको इंडिविजुअल टीचिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया जाएगा. ये है थ्योरी सेक्शन. दिस इज 100% प्रैक्टिकल थ्योरी सेक्शन जहाँ पे हम आपको रोजमर्रा के से जो बोलने लगते हैं सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये सिखाते हैं. और जब आपको ऐसे सेंटेंसेस और वो भी सेंटेंसेस हम आपको 1 to 1 सिखाते हैं. और ऐसे सेंटेंसेस जब आपको बनाने आने लगते हैं, यहाँ पर हम स्टूडेंट को इंडिविजुअली सिखाते हैं. इसका बेनिफिट ये है कि आप छोटे से छोटे डाउट आप स्टूडेंट अपने टीचर्स को पूछकर क्लियर कर सकते हैं. यहाँ पर आपका स्टैंडिंग रिवीजन होता है, यहाँ पर आपके एग्जाम्स होते हैं. तो यहाँ पर आपका टारगेट होता है कि 1 महीने के अंदर आपको ये ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करना होता है. तो उसके बाद आप आते हैं स्पीकिंग सेक्शन में. और स्पीकिंग सेक्शन, दिस इज आवर स्पीकिंग सेक्शन. जैसे आप स्पीकिंग सेक्शन में आते हो आपको इस स्टेज पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है. आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे, आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, आप डिबेट करोगे, आप टॉक शो करोगे, आप प्रेजेंटेशंस करोगे, आप ड्रामास करोगे, आप सेल्स करोगे, आप मार्केटिंग करोगे. और जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना कन्वर्सेशन करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे. एंड यही वो जगह है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्टेज डेयरिंग बढ़ेगी और आप किसी के भी सामने इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो जाओगे. ये है हमारा टॉकीज यानी कि हमारा ऑडियो विजुअल सेक्शन. जिस तरह से आपको स्पीकिंग के लिए बोलने की जरूरत है उसी तरह से आपको इंग्लिश समझने के लिए उसे बहुत सारा सुनने की जरूरत है. जितना ज़्यादा आप इंग्लिश सुनोगे उतना जल्दी आप इंग्लिश बोलोगे. तो इस सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इंग्लिश की लिसनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए और किस तरह से उसका इस्तेमाल अपने ज़िंदगी में करना चाहिए. और जितनी आप लिसनिंग करोगे उतना आप जल्दी बोलने लगोगे. थ्योरी की बात हो गई, लिसनिंग की बात होगी, स्पीकिंग की भी बात होगी. लेकिन इसी के साथ हमारे पास होती है हर महीने कंपटीशन जिसमें आप पार्ट लेते हो, जिसमें आप बोलना सीखते हो. ये कॉम्पिटिशन्स आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है. इसी के साथ हम रखते हैं रेगुलर बेसिस पे टेस्ट जिससे आपको समझ में आता है कि आपने कितना इंग्लिश सीखा, आपको कितना इंग्लिश आ रहा है. अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको फिर से रिवाइज करना है. जिस तरह से आपको बोलना जरूरी है, जिस तरह से आपको सुनना जरूरी है, उसी तरह से आपको बहुत कुछ पढ़ना जरूरी है. हाँ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो अपने बहुत सारी स्टोरी बुक्स, बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ने चाहिए और वो हमने आपके लिए अवेलेबल करके रखे हुए. अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको इंग्लिश का नॉलेज बढ़ेगा, उतना आप जल्दी बोलने लगोगे और बहुत अच्छा बोलने लगोगे. आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होगी. 1 महीने का ग्रामर सेक्शन करने के बाद आप आते हो स्पीकिंग सेक्शन में. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 2 तरह की एक्टिविटी होती है. फर्स्ट इज डेली एक्टिविटी. डेली एक्टिविटी में आपको स्टोरी टेलिंग और कन्वर्सेशन करना होता है जहाँ पर आपसे फॉर्मल कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करवा के लिए जाते हैं. फॉर्मल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करने की वजह से आपको बाहर फॉर्मल और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है. इस तरह से आप हर तरह की अलग अलग एक्टिविटीज करके आपको मिलता है कॉन्फिडेंस, आपका हेजिटेशन निकल जाता है, आप इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट हो जाते हो. इसी के साथ और एक एक्टिविटी हम करते हैं वो है आउटडोर एक्टिविटी. जो आउटडोर एक्टिविटी आपको हम बोलते हैं कि बाहर जाओ, इस क्लास के बाहर जाओ और इंग्लिश में लोगों के साथ बातें करो. और ऐसी सारी चीज़ें करते करते आप डेफिनेटली
3 महीने में इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाते हो। ना कि सिर्फ इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाते हो, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है, आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हो। इसलिए हम कहते हैं कम एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ मोर देन इंग्लिश। थैंक यू।